हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप बसीन खेरवल मेडिकल सेंटर से। क्या आप कभी पार्टीज में गए हैं और आपने लोगों को देखा जिनकी एज आपसे ज़्यादा है और वो पार्टी में आते हैं एंड दे लुक मच यंगर। उनकी जो फाइन लाइंस हैं, रिंकल्स हैं, वो ऑलमोस्ट डिसअपियर हो जाते हैं। उनके लिप्स ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं या फेस ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है और आप सोचते हैं व्हाट हैज़ हैपेंड, क्या हुआ, व्हाट इज़ द सीक्रेट, और कोई आपको नहीं बताता है। क्या आप जानना चाहते हैं क्या सीक्रेट है इन लोगों का इतना अट्रैक्टिव और सुंदर अचानक से लगना इन स्पाइट ऑफ देयर एज इन द पार्टीज और व्हेन यू मीट देम, दीज सेलिब्रिटीज, दीज पीपल वर फ्रॉम द अपर स्ट्रेटा। देखिए, एक बहुत ही सीक्रेट की बात है जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स में, डर्मेटोलॉजी में, एंटी एजिंग में कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जो आपके लुक को ड्रामेटिकली चेंज कर सकते हैं विद इन अ शॉर्ट टाइम। एंड देयर इज वन ट्रीटमेंट दैट इज बिकमिंग वेरी पॉपुलर, दैट्स वेरी अमेजिंग, जो आपके लुक को चेंज कर सकता है। कैन यू गेस व्हाट इज दैट ट्रीटमेंट? व्हाट इज दैट वन ट्रीटमेंट जो आपके लिप्स यंगर लग सकते हैं, आपका फेस लिफ्टेड लग सकता है, आपका फेस वेल हाइड्रेटेड लग सकता है, आपके फेस के रिंकल्स, स्मॉल लाइंस और रिंकल्स डिसअपियर हो सकते हैं और आप अपनी उम्र से 10 से 15 साल यंगर लग सकते हैं। जस्ट गेस व्हाट इज दैट ट्रीटमेंट? एंड दैट ट्रीटमेंट इज फिलर्स। जी हाँ, फिलर्स। आप सब ने इसका नाम ज़रूर सुना होगा और आजकल ये बहुत ही पॉपुलर ट्रीटमेंट है। कॉस्मेटिक सर्जरी का, डर्मेटोलॉजी का, एंटी एजिंग का, मल्टीपल क्लिनिक्स में इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, जो आपको अपनी एज से काफ़ी यंगर दिखने में हेल्पफुल हो सकता है। तो आइए समझते हैं इसको। हम अपनी उम्र से जब बढ़ते हैं, हमारी एजिंग जब बढ़ती है, व्हाई डू वी स्टार्ट लुकिंग ओल्डर? इस चीज़ को आप समझने का कोशिश करें। एक बहुत बेसिक बात है, जब हम यंग होते हैं तो हमारा स्किन का थिकनेस अच्छा होता है, मसल्स एडिक्वेट होते हैं, फैट एडिक्वेट होता है, बोन स्ट्रांग होती हैं, तो हमारा फेस का पूरा स्किन जो है वेल सपोर्टेड होता है। उसको सपोर्ट मिलता है बोन से, उसको सपोर्ट मिलता है अंडरलाइंग फैट से, मसल से, और फिर जो स्किन है, स्किन में भी डर्मिस और एपिडर्मिस की लेयर्स होती हैं। दैट इज व्हाट मेक यू लुक यंग एंड लिफ्टेड स्किन, टाइट स्किन व्हेन यू आर यंग। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, ये कंपोनेंट्स डिसॉल्व होने लगते हैं, कम होने लगते हैं। स्किन के अंदर डर्मिस का थिकनेस कम होने लगता है, मसल्स जो हैं ओवर एक्टिव होने लगते हैं, फैट जिसकी 2 लेयर होती है फेस के अंदर, सुपरफिशियल फैट एंड डीप फैट प्लेन्स, ये धीरे धीरे कम होने लगते हैं। बोन्स डिसॉल्व होने लगती हैं, रिसीड होने लगती हैं, पीछे सिकुड़ने लगती हैं। नेट रिजल्ट क्या होता है? यू आर लूजिंग ऑल दी स्ट्रक्चर्स। द नेट रिजल्ट ऑफ ऑल दिस इज 2। नंबर 1, आपका पूरा का पूरा जो फेस है, स्किन है, वो सैग डाउन करने लगती है, आपका पूरा चेहरा लटकने लगता है। सेकंड इज फाइन लाइंस, रिंकल्स तेजी से बढ़ने लगते हैं, हमारे चेहरे पे झुर्रियां आने लगती हैं। तो 2 चीजें जो इन सब से होती हैं एजिंग के कारण, द फेस बिकम्स सैगिंग एंड देयर रिंकल्स, फाइन रिंकल्स एंड डीप रिंकल्स। ये हमारी एजिंग को धीरे धीरे बढ़ाता है। तो ये आपने समझा पूरा मैकेनिज्म। क्या आप सोच सकते हैं, कैन यू थिंक व्हाट वी कैन डू टू रिवर्स दिस एजिंग? हम क्या कर सकते हैं कि हम दोबारा से यंग दिखें, स्किन को दोबारा से लिफ्ट करने के लिए? देयर इज अ ट्रीटमेंट जो हम इस्तेमाल करते हैं, कुछ इंजेक्टेबल्स होते हैं जिसको डाला जाता है, जो स्किन की इस वॉल्यूम लॉस को रीफिल करती है। इसको हम बोलते हैं फिलर्स। जैसा कि नाम ही बता रहा है कि स्किन को फिल करता है, फुला देता है, फिल कर देता है। फिलर्स बेसिकली 2 काम करते हैं। जहां वॉल्यूम कम हो गया है स्किन का, उस वॉल्यूम को रिप्लेस करते हैं, उसको भरते हैं। सेकेंड, फिलर डू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट इज जो फाइन लाइंस हैं, फाइन रिंकल्स हैं, उसको ये छिपा देते हैं, ऑब्लिटरेट कर देते हैं, कुछ टाइम तक डिसॉल्व कर देते हैं। फिलर्स जो हैं डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। द फिलर्स कैन बी टेम्पररी फिलर्स, सेमी परमानेंट एंड परमानेंट।
और किस बेसिस पे हम इनको 3 में डिवाइड करते हैं। टेम्परेरी फिलर्स 6 महीने से 1.5 साल तक चलते हैं। सेमी परमानेंट फिलर्स 2 साल से 5 साल चलते हैं, और जो फिलर्स 5 साल से अधिक चलते हैं उनको हम परमानेंट फिलर्स बोलते हैं। PMMA पॉलीमिथाइल मेथैक्राइलेट और PLA पॉलीलैक्टिक एसिड जैसे कुछ फिलर्स हैं जो परमानेंट फिलर्स हैं, लेकिन आपको इनके पीछे नहीं जाना चाहिए। ऐसा क्यों? आप में से बहुत लोग सोचेंगे कि हमें परमानेंट फिलर्स कराने चाहिए, वो ज़्यादा सस्ते पड़ते हैं, लंबे चलते हैं, but this is not right. In fact, it will be the greatest mistake that you'll do in your life. Why? Because permanent fillers long term में बहुत serious complications cause कर सकते हैं। कुछ फिलर्स हैं जो सेमी परमानेंट हैं, जैसे स्कल्प्ट्रा, लेकिन अभी भी उस पर कंट्रोवर्सीज हैं, वो इतने सेफ नहीं है, उनमें कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हैं, उनके साइड इफेक्ट्स को रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है। तो सेफेस्ट फिलर्स जो हैं वो टेम्परेरी फिलर्स हैं, जिनको हम बोलते हैं हाइलुरोनिक फिलर्स। HA हाइलुरोनिक एसिड एक ऐसा कंपाउंड, इट्स अ मिरेकल मॉलिक्यूल जो एंटी एजिंग इंडस्ट्री में आज एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर चुका है। ऐसा मॉलिक्यूल जो अपने वेट से कई गुना अधिक वाटर को एब्जॉर्ब करता है। जब हाइलुरोनिक एसिड को इंजेक्ट करते हैं फेस के अंदर, तो ये पानी को अपनी तरफ खींचता है, एब्जॉर्ब करता है और फेस को फिल करता है, लिफ्ट करता है, प्लम्प अप कर देता है। ना हाइलुरोनिक एसिड हमारी स्किन में नॉर्मली और नेचुरली भी प्रेजेंट होता है, लेकिन एज के साथ धीरे धीरे ये कम होने लगता है। जितनी हमारी एज बढ़ती है, हाइलुरोनिक एसिड का प्रोडक्शन उतना कम होता है, हमारा स्किन उतना ड्राई होता है, सैगिंग होता है, रिंकल्स होते हैं, एंड वी लुक ओल्ड। नाउ वन थिंग मोर, जो ये फिलर्स हैं, ये बेसिकली जो हाइलुरोनिक एसिड का जो फिलर है, इंडिया में इसकी जो सबसे ज्यादा चलने वाली कंपनीज हैं वो जूविडम और रिस्टालिन है। ऐसे एक कंपनी और है बियोलेट्रा करके, वो भी कुछ कम मार्केट में अंदर है, बट जूविडम और रिस्टालिन एक बहुत बड़ा शेयर इंडिया में होल्ड करती हैं इन द फिलर फॉर द फेस। फेस के अंदर हम इन फिलर्स को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कहाँ कहाँ फिलर देने से आप अपनी एज से कई गुना यंगर लग सकते हैं, कहीं बेटर लग सकते हैं, आपकी पूरा फेस का प्रोफाइल चेंज हो सकता है। और इसको चेंज को आने में घंटों नहीं लगते हैं, दिन नहीं लगते हैं, इट हैपेंस इन मिनट्स। द मोमेंट यू लीव द ऑफिस आपका फेस का लुक चेंज हो जाता है। तो देखिए, ये चेंज आप कहाँ कहाँ क्रिएट कर सकते हैं फिलर से। सबसे ज्यादा इसका जो रोल आता है वो आता है चीक्स में। चीक्स को लिफ्ट करना, टाइट लुक देने के लिए, यंग लुक देने के लिए, जिसको चीक का लिफ्ट बोलते हैं, वॉल्यूमाइजेशन बोलते हैं, इसका एक बहुत बड़ा रोल है। इसमें हम डीप फिलर्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे वॉल्यूमा है। जब हम फिलर्स को डीप लेयर में डालते हैं, बोन के पास डालते हैं, तो ये फिलर्स लिफ्टिंग का काम करते हैं। उसी फिलर को जब हम सुपरफिशियली डालते हैं डर्मिस के नीचे, तो वो फाइन लाइंस और रिंकल्स को ऑब्लिटरेट करने का, छिपाने का काम करता है। चीक्स के अंदर स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे बोन के ऊपर जब हम इसको डिपॉजिट करते हैं तो आपकी पूरी चीक लिफ्ट हो जाती है। यू लुक मच यंगर, यू लुक, योर चीक्स आर नॉट ओनली प्लम्प्ड अप, हाईलाइटेड, दे आल्सो लुक लिफ्टेड अप। जब चीक आपकी लिफ्ट होती है तो आपका नेजोलेबियल फोल्ड, जो नोज और लिप के बीच का फोल्ड है, वो कम ऑब्वियस हो जाता है। जब चीक्स लिफ्ट होती हैं तो आपके जो एंगल है माउथ के, वो लिफ्ट हो जाते हैं, आपका ओवरऑल फेस यंगर लगने लगता है। अगर आप एक ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं फिलर्स में और उस ट्रीटमेंट से आप चाहते हैं कि आपका ओवरऑल फेस यंगर लगे, तो आई टेल यू कि चीक्स पे काम करना, मिड फेस पे काम करना सबसे इंपॉर्टेंट होगा। नाउ फिलर्स आर रियली एक्सपेंसिव। इसका 1 ml 30,000 to 40,000 कॉस्ट कर सकता है। आप कितने ml डाल रहे हैं, किस डॉक्टर से डाल रहे हैं, कौन सा ब्रांड यूज कर रहे हैं, ये फिलर की कॉस्ट को डिटरमिन करेगा। लेकिन अगर आप यंग दिखना चाहते हैं तो यूजुअली मिड फेस एक बहुत अच्छा एरिया होता है जहां से आप फिलर शुरू कर सकते हैं टू मेक यू लुक यंगर। सेकंड, जहां पे फिलर्स का एक बहुत अच्छा रोल है और जहां पे फिलर्स एक रियली बहुत अच्छा काम करते हैं, वो है अंडर आई का एरिया। अंडर आई में जब हम फिलर्स को डालते हैं तो अंडर आई जो हमारा हॉलोनेस है उसको ये खत्म करता है और आपको एक फ्रेशनेस का लुक देता है। अंडर आई के अंदर हॉलोनेस आपको टायर्ड और सैडनेस का लुक देता है। अगर आप फिलर्स को अंडर आई में डालते हैं, यू लुक
fresh, you look awake, you look young and you look very happy and cheerful. ना कुछ लोग हैं जो खुश हैं तो भी लोग समझते हैं कि ये लोग उदास हैं या परेशान हैं, क्योंकि अंडर आई हॉलोनेस उसका एक बहुत बड़ा रीजन है। तो नॉट ओनली फिलर्स मेक यू लुक यंग, वो आपका इमोशनल एक्सप्रेशन ऑफ फेस को भी बदलने में हेल्प करता है। ऐसे आप कुछ देखते हैं कुछ लोगों के फोरहेड के ऊपर काफी रिंकल्स होते हैं, बात करते हैं तो उनके फोरहेड पे रिंकल्स आते हैं, ये एक बहुत ही एंग्री लुक देता है फेस को ना। इसको ट्रीट करने के लिए बोटॉक्स का एक बहुत अच्छा रोल है। विल टॉक अबाउट बोटॉक्स इन सम अदर वीडियो, बट एक बात समझिए, जो रिंकल्स आपके मसल मूवमेंट से आते हैं, एनिमेशन से आते हैं, इमोशन को शुरू करने से आते हैं, उनको हम डायनामिक रिंकल्स बोलते हैं, जिसमें बोटॉक्स काम करता है। कंपेयर टू दैट, जो रिंकल्स आपके कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट होते हैं, वेदर यू आर टॉकिंग, वेदर यू आर नॉट टॉकिंग, जिसको हम स्टैटिक रिंकल्स बोलते हैं, उसमें फिलर्स का एक अच्छा रोल होता है। Anyhow, so coming to the fillers, what we are talking about, and I told you that hyaluronic acid is the safest filler जिसको हम इंडिया में यूज कर रहे हैं, और जूविडम और रिस्टालिन सबसे ज्यादा यूज होने वाले फिलर्स हैं। चीक के बाद अंडर आई एक ऐसा एरिया जहाँ पे फिलर्स को काफी इस्तेमाल किया जाता है। देखा जाए तो फिलर्स की जब शुरुआत हुई तो नेज़ोलेबियल फोल्ड यानी नोज और लिप के बीच में जो एक लाइन दिखती है, उसको कम करने के लिए फिलर्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता था। आज भी इसके लिए इस फिलर को इस्तेमाल किया जाता है, बट वो अब एक सेकेंडरी रोल है, उसको हम एज अ पार्ट ऑफ एंटायर ट्रीटमेंट करते हैं, दैट इज नॉट द सोल ट्रीटमेंट। आज हम फिलर को इस्तेमाल करते हैं पेरी ओरल रिजुविनेशन के लिए, यानी कि आपके लिप्स के अराउंड का रिजुविनेशन। लिप्स को भी आप फिलर से यंग कर सकते हैं, रिजुविनेट कर सकते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि एज के साथ अगर आपके लिप्स का वॉल्यूम कम हो गया है, या शेप उतना अच्छा नहीं है, या लिप्स ड्रूप कर रहे हैं, तो हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं? व्हाट वी कैन डू अबाउट दैट? वेल, फिलर्स इसका बहुत ही फास्ट और इफेक्टिव इमीडिएट चेंज लाने वाला एक ट्रीटमेंट है। फिलर से आप लिप्स में 3 तरह के चेंजेस क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपकी लिप की वॉल्यूम कम हो गई और एज के साथ लिप की वॉल्यूम कम हो जाती है, तो उस वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए आप फिलर्स को इंजेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड, कई बार लिप्स जो हैं बहुत फ्लैट लगते हैं। अगर आप लिप फिलर्स को ठीक से इस्तेमाल करते हैं, वर्मिलियन बॉर्डर पे करते हैं, तो लिप्स को पाउट कर सकते हैं, जो देखने में काफी अट्रैक्टिव लगते हैं, स्पेशली इन फीमेल्स। तो पाउटिंग लिप्स एक यूथफुल लिप्स का एक फीचर है जो आपके लुक्स को काफी एनहांस कर देता है। सिमिलरली एंगल ऑफ माउथ, अब एंगल ऑफ माउथ जो है एज के साथ साथ नीचे ड्रूप करने लगता है फिलर्स के साथ, और कई बार छोटा सा डोज बोटॉक्स एक स्पेसिफिक मसल पे जब हम लगाते हैं, तो वो पूरे का पूरा एरिया जो लिप्स का है और पेरिओरल एरिया, वो कितना यंग और बेटर दिखने लगेगा। हाउ अट्रैक्टेड इट विल स्टार्ट लुकिंग, एंड दैट इज व्हाट हैपेंस। पेरिओरल के अंदर हम मेंटल लाइंस को डिसअपीयर करने में कर सकते हैं। चिन के शेप को भी मोल्ड किया जा सकता है फिलर से। यस, चिन एक बहुत बड़ा अट्रैक्टिव फीचर होता है। अगर आप किसी का फेस देखते हैं तो उसका चिन कितना बड़ा है, कितना ब्रॉड है, उसकी मार्जिन्स कैसी हैं, वो पूरे शेप के प्रोफाइल को चेंज करता है। तो चिन के अंदर भी फिलर्स को डाला जा सकता है उसकी शेप को डिफाइन करने के लिए। देन कम टू अनदर थिंग, जॉल्स। जॉल्स यानी कि जो हमारी ये लाइन है मैंडिबल की लोअर मार्जिन, जब हम ओल्ड होते हैं तो ये जॉल्स सैग डाउन करने लगते हैं। फिलर्स देखिए, इस जॉल्स को हम दोबारा लिफ्ट कर सकते हैं। आप सोचें, अगर हम फिलर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके चीक्स को लिफ्ट कर रहे हैं, अंडर आई में फिलर्स डाल रहे हैं, हॉलोनेस डिसअपीयर कर रहे हैं, वी आल्सो वर्किंग ऑन द लिप्स, उसके वॉल्यूम पे काम कर रहे हैं। अगर आपके मार्जिन्स नहीं है तो उसको पाउट कर रहे हैं, एंगल्स नहीं है तो लिफ्ट कर रहे हैं, चिन का प्रोफाइल ठीक नहीं तो उसको ठीक कर रहे हैं, और जॉ लाइन को फिलर्स के थ्रू प्रॉपर जगह पे डाल के लिफ्ट कर रहे हैं, जॉल्स को लिफ्ट कर रहे हैं। हाउ योर फेस इज गोइंग टू लुक, कैन जस्ट इमेजिन इट, इट विल लुक फैबुलस एंड इट विल लुक रियली वेरी वेरी डिफरेंट एंड अमेजिंग। पर इन सब में फिलर्स इस्तेमाल होते हैं, और कितना फिलर यूज होता है दैट विल डिपेंड हम क्या क्या कर रहे हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम 1 ml टू एनीवेयर टू 5, 6, 7 ml, 8 ml भी आजकल फिलर्स इस्तेमाल होते हैं। सो डोंट बी अमेज्ड अगर आप एक फिलर के ट्रीटमेंट में लोग आज अगर 6, 7, 8 ml फिलर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो स्पेंडिंग एनीवेयर बिटवीन 1.5 to 2 lakhs ऑल्सो, बट उस दिन का इमीडिएट जो फेस है उसका लुक चेंज हो जाता है। बट दैट लेट योर टीम डिसाइड, डॉक्टर डिसाइड एंड यू डिसाइड कि अगर आपको एक प्रॉपर
थोड़े से एमएल में अपना लुक चेंज करना है तो फिलर से वो कैसे कर सकते हैं। देयर इज वन मोर एरिया जहां फिलर्स काफी यूजफुल है और तेजी से अब सामने आ रहे हैं। वो फिलर्स को हम वॉल्यूम और रिंकल्स के बियॉन्ड आज फेस की हाइड्रेशन इंप्रूव करने के लिए, फेस का मॉइस्चर और लुक चेंज करने के लिए भी कर रहे हैं। आप जानते हैं कि एज के साथ साथ हमारा फेस ड्राई होने लगता है। एंड यू नो बाय नाउ कि अगर आपका फेस ड्राई हो रहा है तो किस मॉलिक्यूल की आपको जरूरत है। एंड यू राइट, इट इज हाइलुरोनिक एसिड, जो आपके फेस को मॉइस्चराइज करता है। इट मेक यू लुक मोर हाइड्रेटेड, यू नो। तो हम इसमें क्या करते हैं, देयर आर स्किन बूस्टर्स। स्किन बूस्टर्स, आई थिंक यू वुड हैव हर्ड इट। ये स्किन बूस्टर्स को अब हम, इसमें हाइलुरोनिक एसिड ही होता है लेकिन थोड़ा डिफरेंट होता है फिलर से। इसको हम सुपरफिशियल लेयर में पूरे फेस पे हम इंजेक्ट करते हैं, जिससे आपका फेस का हाइड्रेशन बेटर लगता है, फेस वेल मॉइस्चराइज लगता है, यंगर लगता है, एंड इससे आपका स्किन टेक्सचर और मॉइस्चर दोनों बेटर हो जाता है। सो स्किन बूस्टर इज ऑल्सो अनदर ट्रीटमेंट जो आज हम फिलर्स में इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हम फिलर्स का इस्तेमाल नोज में भी कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं लिक्विड राइनोप्लास्टी। यानी अगर नोज में छोटे मोटे चेंजेस करने हैं तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर फुल राइनोप्लास्टी हम वहाँ पे फिलर्स डाल सकते हैं, बट वो बहुत लिमिटेड चेंज है, आप उसमें बहुत मेजर चेंजेस नहीं ला सकते। इस पर हम डिटेल में कभी फिर बात करेंगे, बट जस्ट नो इट इज पॉसिबल टू क्रिएट सम माइनर करेक्शंस एंड चेंजेस इन द नोज विद यूजिंग द फिलर्स ओनली। सो विद दिस आई थिंक आपको कुछ एक आइडिया मिला होगा फिलर्स क्या हैं, कैसे किए जाते हैं, कैसे कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, फेस में किस किस एरिया में इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ इन स्पाइट ऑफ दिस, हो सकता है आपके मन में कुछ क्वेश्चंस हो, क्या हम फिलर्स कैसे करवाएं, कौन सा फिलर करवाएं, कितने ml चाहिए। एंड आई कैन अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस आर वेरी वैलिड। और आप ये भी सोच सकते हैं, क्या मुझे बोटॉक्स कराना चाहिए, क्या मुझे फिलर कराना चाहिए, या फिर मुझे पील कराना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके वैलिड हैं। इसके लिए एक नंबर मैं आपसे ऊपर व्हाट्सएप में शेयर कर रहा हूँ, आप अपने सारे कंसर्न्स एंड क्वेश्चंस रिगार्डिंग बोटॉक्स, फिलर्स, पील्स लिख कर भेज सकते हैं। Our team will get back to you, and the best would be you come and meet us and our team. We have a team of cosmetic surgeons, dermatologists, जो मिलकर आपके लिए बेस्ट फिलर कौन सा है, कितना यूज करना है और आपको बेस्ट रिजल्ट कैसे देना है, we'll make sure about that. Thank you.